गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रभी देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। रुक्मणी कह रही है कि आपको पति की तरह प्राप्त करने के लिए संसार में ऐसी कौन सद्भागी है कि आपसे शादी करने के लिए न तैयार हो। आप सद्गुणों के भंडार है। रूप, उदारता, कुलशील स्वभाव, संदर्भ, विद्वता, धन आदि में आपकी ये स्पर्धा कौन कर सकता है। हे प्रभु, आप अद्वितीय हुए। हे पुरुष भूषण, जब से आपके गुणों को मैंने सुना है तब से परमानंद का मैं अनुभव कर रही हूँ। हे भगवान, मनुष्य लोक में जितने प्राणी है वो सब आपका दर्शन करके परम शांति का अनुभव करते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं। तो आप ही बताइए, मैं भी परमानंद की प्राप्ति कर रही हूँ। हे प्रीतम, पति तरीके मैंने आपका वर्ण कर लिया है। हे प्रभु, मैं आपसे विवाह कर चुकी हूँ, मात्र आपका सामीप्य बाकी है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में आत्मा को भी समर्पित किया है, तो फिर कुल मर्यादा, राजकन्या तरीके, गौरव, शरीर, इन सब की बात को क्या करना। रुक्मणी जी कह रही, मुझे तो ये बात लिखने के लिए भी लिख रही हूँ, फिर भी अगर आपको शंका हो तो मेरे हृदय में आप विराजित हैं, प्रेम को आप जानते हो। हे नाथ, आपसे इस जगत में कोई अनजान नहीं है, इसलिए आप यहाँ आकर के पत्नी के रूप में मेरा स्वीकार करो। कारण मैं तुम्हारा भाग हूँ, आप सिंह जैसे हो और शिशुपाल, चेदीराज का पुत्र शिशुपाल सियार है। हाँ, कहीं आ करके मुझे स्पर्श न कर जाए। रुक्मणी कहना चाह रही है कि आप न आएंगे तो उस दुष्ट के साथ मेरा भाई जो है पाणी ग्रहण करा देगा, इसलिए अपने आप को शिकार बता रही हैं और भगवान को शेर और शिशुपाल को सियार जैसे कह रही हैं और खुद को शिकार बता रही हैं कि मैं शिकार हूँ, मेरा वो शिकार कह जाएगा। वो भी कहना चाह रही हैं, आप मेरा शिकार किया है। ये लीला कथा के श्रवण से मैं तुम्हारी होने वाली मजबूर बनी हूँ। मेरे द्वारा हुआ ये, मैं खुद अपना शिकार आपके लिए कर दी हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी जी कहना चाह रही है कि हे भगवान, आप यहाँ आके पत्नी की तरह मेरा स्वीकार करो, मुझे हर ले जाओ, मेरा हरण कर लो, पर कन्यादान की आशा मत करना, कारण कि यहाँ शक्य नहीं है। परंतु हे प्रभु, मेरे पास बहुत गुप्त धन है। तो आपके मन में आएगा कि गुप्त धन मैंने कहाँ से इकट्ठा किया। तो मैं राजकुमारी हूँ, बहुत सानी की कार्य किया है, पूर्त और स्मार्त। पूर्त कर्मों में कुआं, बावड़ी, पोखरी, हेबड़ा, अन्न छेद आदि चलाया है
और इष्ट कर्म में यज्ञादि यज्ञ करना रुक्मणी जी कर रही, सबके ऊपर दान, नियम, व्रत, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि की पूजा के द्वारा जो कुछ मैंने प्राप्त किया है मैं सब आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी, तो इससे बड़ा धन और क्या होगा। रुक्मणी जी की लिखा मैं प्रत लिखा हूँ, इतना भाव दर्शाया हूँ, संभव है भगवान के मन में ऐसा विचार आवे, अथवा सुदेव महाराज जी पूछें कि तुम्हारी रुक्मणी मुझ पर इतना प्रेम है तो पत्र भेजा, इससे अच्छा होता है तुम्हारे साथ आ क्यों नहीं गई। उसके जवाब में रुक्मणी जी कह रही हैं, भगवान मुझे स्वयं आपके पास आने में कोई बाधा नहीं, लेकिन ये लोग कहेंगे कि घर से भाग के आई हुई लड़की कन्या के साथ इसने जो है पानी ग्रहण कर लिया, तो इसमें आपकी मर्यादा का हनन होगा, आपकी कीर्ति का हरण होगा। हे भगवान, इसलिए मैं नहीं आई हूँ, पत्र भेजी हूँ। इस दिन पहले आप यहाँ पधारो, मेरे भाई चेदीराज और जरासंध के विशाल सेना के मंथन करके अपनी कीर्ति को शोभामान बढ़ाओ और आपकी कीर्ति को धक्का न लगे। हे प्रभु, आपके विचार आएगा कि तुमको राजमहल में जहाँ राजकन्या निवास करती है वहाँ पहरा भी होगा, वहाँ मैं पहरे में होंगी, बात सही है। उसके जवाब में भगवती रुक्मणी भगवान को हरण किस तरह से करना है, किस जगह करना है, उसका नक्शा बताते हुए पत्र में लिखती हैं कि हे भगवान, हमारे यहाँ रिवाज है कि विवाह होने से पहले कुल देवी का दर्शन करने जाना पड़ता है। उमिया माता का मंदिर समंदर के किनारे है, बाहर गांव से। तो हे नाथ, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो हमारे साथ स्त्रियाँ ही होगी, हमारे कुल खानदान की, हमारे गोत्र की। तो उस समय स्त्रियों के साथ मैं होंगी। अंबिका का पूजन और दर्शन करके वापस मुड़ूँ तब आप समुद्र के किनारे रथ लेकर खड़े रहना और मेरा हरण कर लेना। इस प्रकार से बता रही हैं रुक्मणी। कहते हुए आगे कथा का विस्तार हो रहा है। कमल नयन मेरे प्राणनाथ रखेवाल, आपके विषय में मैं क्या कहूँ। उमापति भगवान शंकर सहित बड़े बड़े देवता, ऋषि, सनकादि जैसे बड़े बड़े महापुरुष आपके चरण पाने के लिए, माथा चढ़ाने के लिए ललायित रहते हैं। हे भगवान, आपके चरणों की महिमा है। रुक्मणी कहती है कि इन चरणों की सेवा प्राप्त हो इसलिए आपसे विवाह करना चाहती हूँ, और अपना धैर्य श्रद्धा को दिखाते हुए कहती हैं कि संभव है आप युवान हो इसलिए आपके माता पिता आपका विवाह दूसरी कन्या के साथ नक्की कर दिया हो तो उसके हमें कोई चिंता नहीं है। अगर इन चरणों की सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं आपके चरणों की सेवा करके उपवास व्रत करके अपने शरीर को सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी, अगला जन्म लूंगी, अगले जन्म में फिर उपवास व्रत करूंगी। इस प्रकार से विवाह न कर सकूं तो न फिर भी मैं अपने शरीर को छोड़ करके इस प्रकार के 100 जन्मों तक का मेरा संकल्प है कि जब मैं वर्ण करूंगी तो आपका ही वर्ण करूंगी। प्रभु, आप मेरी चिंता को मिटाइए। मेरा अंतिम निर्णय है, कभी तो आपकी चरणों की सेवा मुझे मिलेगी। रामचरितमानस में शिवचरित में पार्वती जी की परीक्षा करने सप्तऋषियों के सामने पार्वती जी ने यही कहा है, अरे महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुलधाम, जहि करु मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम, जो तुम मिलते हूँ परम मुनीसा, असुनति सीख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्म संभुहित दारा, को गुण दूषण करे विचारा, जो तुम्हारे हर हृदय विशेषी, रही न जायु बिन किए परेसी, तौ कहो तु कहीं आलऊ नाही, बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लग जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय। मेरे मित्रों, कल की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।